IMC, good IMC, मान हमारी, मान हमारी, जान हमारी, जान हमारी, आराधना है, उपासना है। फ्रेंड्स, ये सॉन्ग जब मैं IMC में न्यू थी ना, तो ये सॉन्ग मैं बहुत सुनती भी थी और यही सॉन्ग मेरा फेवरेट था तब से और अब तक है। चमन हमारी, गगन हमारी, क्या बात है, राज बहादुर भी राज कर रहे हैं। अरे वाह, रजत मंडा जी भी हमारे बीच मौजूद है। पूरे करने को सपने IMC में आए, पूरे करने को सपने IMC में आए। IMC, गुड IMC, IMC, गुड IMC। So, क्या बात है फ्रेंड्स, जो सॉन्ग अभी हमने सुना ना, मेरे को ना अपना वो पिछला दिन याद आ गया। पिछला दिन मीन्स की मुझे याद आ गया कि कैसे मैंने मतलब कि जब मैं शुरू करी थी IMC और उस वक्त पे ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग था। अब तो काफी सारे सॉन्ग आ गए हैं, है ना, बट ये इस वजह से फेवरेट नहीं था कि ये एक गाना है, ये इस वजह से फेवरेट था क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पर गौर करके इस सॉन्ग की लाइन को सुना होगा कि IMC कर्म हमारी, IMC धर्म हमारी। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो शख्स आज इस बिजनेस में हमारे साथ में इन्वॉल्व है, अगर वो इसको एक धर्म मान करके, जिस प्रकार से हम अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, राइट, जिस प्रकार से हम अपने धर्म के प्रति वफादार होते हैं, जिस प्रकार से हम अपने धर्म के प्रति ईमानदार होते हैं, उसी प्रकार से फ्रेंड्स हमें IMC को भी एक धर्म मानना पड़ेगा, क्योंकि इंसान धर्म के साथ गद्दारी नहीं करता और जो गद्दारी करता है वो कभी धर्म नहीं मानता, राइट। बट फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और ये बात मैं हमेशा याद रखती हूँ और बोलती भी हूँ और आप सबको लगातार मैं बोलती रहूंगी कि दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। हाँ जी, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, अजी चलना भी जरूरी है अरे मंजिल को पाने के लिए। आज मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत बेहतरीन काबिलियत भरी पड़ी हुई है, बट बावजूद उसके अगर मैं बात करूं तो वो एक शिखर पर क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि वो सिर्फ सोचने पे विश्वास रखते हैं, वो चलने पे विश्वास नहीं रखते। उन्होंने जीवन में सिर्फ सोचने तक ही अपनी जो हिम्मत जुटाई है वो सोचने तक ही जुटाई है, वो चलने तक की नहीं जुटाई। इसी वजह से फ्रेंड्स, सोचने से कुछ नहीं होता। आप सोच लो कि मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इलाहाबाद में हूँ और मुझे दिल्ली पहुंचना है, मैं केवल सोच लूं तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा, मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, शैलेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच हैं गोरखपुर से, वेरी गुड IMC। मिथिलेश जी, वेरी गुड IMC। और तो आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि सोचने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैं मानती हूँ, आज आप ये सोचिए कि अगर केवल ताजमहल सोच लिया जाता तो क्या आज उसको देश के लोग देखने आते, विदेश के लोग देखने जाते? हाँ जी, देखने आते हैं हमारे यहाँ पे विदेश के लोग? नहीं आते। वो तो किसी इंसान के माइंड में होता, वो इंसान भी खत्म होके चला जाता, राइट। बट दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज IMC में भी हमें सोचना नहीं है। वो ताजमहल कब बना, कई लोगों से पूछा जाता है, मैं भी अपने सेशंस में पूछती हूँ कि ताजमहल कितनी बारी बना, तो लोग अपने अपने हिसाब से जवाब देते हैं। मैम 1 बार बना, कोई बोलता है 2 बार ही बना। मैं बोलती हूँ कि नहीं, ताजमहल आपको मैं बताती हूँ, सबसे पहले किसी के माइंड में आया पहली बार, ठीक। सेकंड टाइम पे वो स्केच हुआ किसी पेपर में, राइट। थर्ड टाइम उसको जो अपलोड किया गया है ना, जिस अगर मैं बात करूं आर्किटेक्ट जो होता है उसके माइंड में भी उसको हूबहू कॉपी किया गया, वो तीसरी बार बना। उसके अंदर उस चीज को फीड करना बहुत बड़ी बात है। क्लियर हो रही है? बहुत बड़ी बात है। बताना चाहूंगी साइकोलॉजी में, और मैंने एक जगह पढ़ा भी है कि अगर आपके घर में, एक इन्फॉर्मेशन है हमारी आप लोगों के लिए, कि अगर आपके घर में ताजमहल है तो आप उस ताजमहल को हटा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ताजमहल एक शोपीस है ना। वो शोपीस नहीं है, वो एक कब्र है।
और घर में कब्र रखना गलत है, आप सबको भी पता है। तो हमारे घर में अगर ताजमहल हो तो आप सभी ताजमहल हटा दें, क्योंकि वो एक कब्र है। क्योंकि बात आई तो मेरे को याद आया कि बता देना जरूरी है, लाजमी है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि एक बार की बात है, क्योंकि आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर के, है ना। और मैं देख रही हूँ कि संख्या काफी तेजी से लगातार बढ़ती चली जा रही है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपको तो केवल वो दिखेंगे ना जो स्क्रीन पे है, हमें वो दिखते हैं जो आपने शेयर किया। आपके शेयर के द्वारा कितने लोगों ने शेयर किया, उनके व्यूज भी हमारे में जुड़ते जाते हैं। तो हमें यहाँ पर हजारों की बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं, है ना। तो आप ये मत कंफ्यूज ना करिए कि अच्छा मुझे स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं उतने ही लोग हैं, ना बाबा ना। आपको मैं बता दूं कि आपके द्वारा भी जो सेशन शेयर होते हैं, ये जितनी बारी शेयर होते हैं, वो शेयर्स भी हमारे में टोटल काउंट आता है, राइट। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज हमारे बीच हमारे साथ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ अपनी स्क्रीन में कि आउट ऑफ कंट्री हैं, राइट, आउट ऑफ कंट्री है। अगर मैं बात करूं तो कई लोग मुझे यहाँ सऊदी अरबिया से नजर आ रहे हैं, कई लोग दुबई से नजर आ रहे हैं, है ना, कई लोग ईरान से नजर आ रहे हैं, कई लोग इराक से नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, जरूरी नहीं कि वो आईएमसी में रहे तभी सुने, अरे उनको भी तो जीवन को सुधारने के लिए हमारे सेशन को सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जो भी बातें यहाँ पर करते हैं केवल व्यापारिक बातें नहीं करते हैं, इससे आपका पारिवारिक संबंध भी मजबूत होता है इन बातों से, राइट। दीपाशा सोनी जी लिख रही है, काफी दिन बाद आप लाइव पर आई हैं। ऐसा नहीं है, मैं 26 तारीख को लास्टली आई थी, मैं देख के आती हूँ, राइट। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि मुझे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिख पा रहे हैं कि हमारे बांग्लादेश से हैं, कई सारे लोग नेपाल से हैं, कई सारे लोग बहुत ही मतलब प्रोफेशनल कंट्रीज से भी हैं, थाईलैंड, मलेशिया और हर जगह से हैं। प्रियंका सुंदर जी लिख रही है, लव यू मैम, आई लव यू टू। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आज काफी मतलब कि गर्व महसूस होता है कि आज हम स्वदेशी ब्रांड के साथ काम तो कर ही रहे हैं, और आप आज अपनी स्वदेशी ब्रांड को विदेशों में भी हम कहीं ना कहीं जाकर के अपना व्यापार कर ही रहे हैं, मलेशिया जैसे, थाईलैंड जैसे देशों में। बट आज सबसे बड़ी खुशी मुझे ये भी होती है, उन खुशियों के साथ ये भी खुशी मुझे होती है कि आज हमारा ये जो सेशन है, हमारा जिंदगी 1 बजे का जो प्रोग्राम है, ये विदेशों में भी देखा जाता है। क्या लगता है आपको, विदेशों में हिंदी नहीं आती है? दोस्तों आती है ना। और वहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांसलेटर होते हैं ना कि वो लोग अपना कन्वर्ट कर देते हैं तो उनको इंग्लिश में जाने लगता है टाइपिंग के मोड में, ठीक है ना। तो दोस्तों आज अपने लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि ये अपना जो पेज है जिंदगी 1 बजे, ये नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल का पेज है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि नए हैं, तो परिचय देना जरूरी है। मेरा नाम मिस हिबा खान है। मैं आईएमसी का एक प्रेस्टिजियस लेवल होता है जो कि डबल वीआईपी लेवल होता है, एम्बेसडर स्टार एसोसिएट, मैं उस लेवल पर हूँ। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं, चेयरमैन है, रूबी है, डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, अनगिनत सुपरस्टार है, जो कि आज महीने की अगर मैं बात करूं तो मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने के 8,000 से लेकर के महीने का 70,000 से 80,000 इनकम कमा रहे हैं, राइट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की, क्योंकि न्यू लोग हैं तो मात्र 5 मिनट में मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि आप सबको मैं बताऊं कि मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती थी। मैं मिडिल तो नहीं बोलूंगी, मिडिल तब भी कुछ हद तक सही होता है, मैं लोअर क्लास बोलूंगी। और उस फैमिली में अगर मैं बात करूं तो मेरा बीकॉम सेकेंड ईयर था, मीन्स की फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, उसकी समर वेकेशन पड़ी और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, मैंने फादर को बोला, क्योंकि फैमिली के हालात अच्छे नहीं थे, 3 बहनों का परिवार था, सबकी पढ़ाई चल रही थी, पापा की एक प्राइवेट जॉब थी जिससे कि बहुत सारे चीजें हम लोगों की पूरी नहीं हो पाती थी, बहुत ही मशक्कत हुआ करती थी। मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अल्लाह का, कि क्योंकि उनके तो शुक्रिया अदा करने के लायक मैं अपने आप को नहीं मानती, तब भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आज उन्होंने मुझे इतने बेहतरीन परिवार में जन्म दिया, कि जहां पर मेरे परिवार ने मुझे एक अच्छा संस्कार दिया, और अच्छा संस्कार देने के साथ साथ उन्होंने हमारे, चाहे हम जो भी, हमारे तीनों बहनें, मैं सबसे छोटी हूँ, हम तीनों बहनों को एक अच्छी एजुकेशन हमारे परिवार ने दिया। भले हमारे यहाँ पैसों की मशक्कत थी, बट कभी भी एजुकेशन के साथ समझौता नहीं किया गया। मम्मी ने बोला खाना भले कम खा लो, घूम भले कम लो, कपड़ा भले कम अच्छा पहन लो, है ना, ऐशो आराम भले कम कर लो, मगर पढ़ाई तो पढ़ाई करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ कि मेरी मम्मी टीचर थी, प्राइवेट टीचर, और टीचर थी तो उनका मकसद था कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दूं।
है ना। और आज अल्लाह के शुक्र से वो भी मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ। मैं अपने गार्जियन के लिए मैं चाहूंगी एक शानदार तालियां होनी चाहिए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे फैमिली में मुझे ऐसे गार्जियन मिले, मेरे मम्मी और मेरे पापा मिले। मम्मी ने हमेशा एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, बट पापा ने हमेशा हमारा हौसला बुलंद किया कि बेटा तुम लोग 3 बहनें हो, मगर कभी भी, क्योंकि मेरे पापा की जुबान से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी मैंने आज तक ये नहीं सुना बिटिया या बेटी, कभी भी नहीं, वो हमेशा हमें बेटा बोलते हैं। और आज उन्होंने हमें एक बेटा ही बनाया हुआ है। उनका कहना है कि जेंडर मैटर नहीं करता है, आपकी काबिलियत मैटर करती है कि आप क्या है। तो मेरे पापा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमेशा मेरा हौसला अफजाई किया, है ना। बट दोस्तों आपको मैं बताऊं, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते, मेरे को सपोर्ट नहीं करते, तो आज मैं आईएमसी में आप लोगों के बीच नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे चैलेंज आए थे, बहुत सारे लोगों ने बहकाया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके की बात किया था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मतलब की ट्रोलिंग हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। बट मेरे फैमिली ने मुझ पे भरोसा किया। जब मैंने अपनी फैमिली को बताया, मुझ पे भरोसा करके मुझे उन्होंने 1 से 2 साल का समय दिया, और मैंने उस 1 से 2 साल में मैंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, जिससे कि आज मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट में है, चाहे वो मेरी सिस्टर हो, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे वो मेरे पापा हो। और आज खुशनसीबी है कि आज मेरी फैमिली वो लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रही है, राइट। बट आपको मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि मैं जब मेरी समर वेकेशन पड़ी तो मैं जॉब के लिए गई थी, पापा से बात करके। पापा ने मुझे जॉब में रखवाया था, और मैं वहां पर कॉलिंग सेंटर की जॉब किया करती थी। वहां पे मुझे 3,000 रुपए महीने की सैलरी मिला करती थी। बट मैं जिस माहौल में रह करके जॉब किया करती थी दोस्तों, वहां पर मैं देखती थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से कम काबिल हैं, मेरे से कम उम्र के हैं, मीन्स की कम उम्र के तो नहीं थे, मेरे से ज्यादा उम्र के हैं, और एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। तरह तरह की लोग बातें आकर के करते थे कि सर आज आपने मेरी जिंदगी में परिवर्तन ला दिया, सर आज आपके वजह से मैं एक लग्जरी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ, सर ये वो एंड ऑल। तो मुझे लगता था कि भाई आज भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर बिना किसी फायदे के हम अगले की तारीफ नहीं करते हैं, है ना। तो मेरे माइंड में आया, हमारे ऑफिस के जो बॉस थे, मैंने उनसे बोला, एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं रोज ये नौटंकी देखा करती थी, है ना। नौटंकी बोलूंगी क्योंकि उस वक्त मेरे को ना ये सब लगता था कि अरे ये सब क्या है, फालतूगिरी बोलते हैं सब, है ना। बट एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने बॉस से पूछा कि सर मुझे आप ये बताएं कि मतलब ये सब क्या है, क्या ये काम क्या करना क्या होता है, इसमें मैं कर सकती हूँ क्या। तो सर ने बोला हाँ जी ये बाजी हर एक जिंदा इंसान आईएमसी कर सकता है। उन्होंने जिंदा इंसान का परिचय दिया कि जिनके पास अपने परिवार की जिम्मेदारियों का एहसास है, जिनके पास अपने आप को एक काम की श्रेणी से निकाल करके एक खास की श्रेणी में ले जाने का जज्बा है, जिनको एक शख्स नहीं शख्सियत बनने का इरादा है अपनी जिंदगी में, वैसे सभी लोग आज इस हमारे बिजनेस में हमारे साथ में हमारे मिशन में शामिल हैं। और वैसे लोगों को मैं खुद भी सपोर्ट करता हूँ उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो मुझे उनकी वो बात टच करी, मुझे वो बात उनकी अच्छी लगी। और होता नहीं है दोस्तों की संगत से रंगत बदलती है, तो मेरी वो संगत इतनी बेहतरीन थी। मैं शुक्रिया करती हूँ अल्लाह का कि उन्होंने मुझे इतनी बेहतरीन संगत दी, जिसके वजह से आज मैं आपके रूबरू हूँ, आपके बीच हूँ। वरना आईएमसी में तो मेरे अलावा भी बहुत सारी महिलाएं आई, मेरे से पहले भी आई, मेरे से बाद भी आ रही हैं, बहुत सारी महिलाएं आती हैं, बशर्ते ये है कि वो अपनी संगत सही ना कर पाने की वजह से आज सिस्टम से आउट हो जाती हैं। बट मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट जो था मेरे जिंदगी में वो मेरा था सही संगत। और फ्रेंड्स आज वो फक्र होता है मुझे कि वो मेरी जो संगत थी, वो मेरी जो संगत थी जहाँ पर मैं 3,000 रुपए महीने की जॉब किया करती थी, वो कोई और नहीं आदरणीय गुरु डॉक्टर डीएन सिंह सर के लिए वो मेरे बॉस थे। मैं चाहूंगी एक शानदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के समय में आपको बताना चाहूंगी कि हर इंसान चाहता है कि हमारे अंडर में जॉब करने वाला एक एम्प्लॉय अगर टैलेंटेड एम्प्लॉय है, क्योंकि मैं हर चीज में आगे थी, चाहे वो कॉलिंग हो, चाहे वो बिलिंग का प्रोसेस हो, है ना, एस्टिमेट कुछ भी हो, मैं हर चीज करती थी। तो सर तो चाहते तो मुझे मेरी सैलरी 3 से 2,000 4,000 बढ़ा, मतलब 5,000 करके मुझे अपने यहाँ पे एज ए स्टाफ रखे रहते, बट सर ने मुझे स्टाफ नहीं बनाया। सर ने मेरे माइंड से एक एम्प्लॉय का सॉफ्टवेयर निकाल करके एक मालिक का सॉफ्टवेयर अपलोड किया। और आज मैं बहुत बड़ा शुक्र अदा करती हूँ सर का, क्योंकि सर अगर मुझे नहीं संभाले होते उस वक्त, तो आज भी मैं अगर बात करूँ तो कहीं की नहीं होती, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी पहचान नहीं होती। मुझे मात्र कुछ परिवार के लोग, है ना, नियर बाई के कुछ लोग, खानदान के कुछ लोग, कॉलेज के ही कुछ लोग जानते थे। बट आज की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि उस दिन लिया गया जो मेरा डिसीजन था, उस दिन जो सर की बात को मैंने अपनाया था। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों को हर दिन मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती रहती है, चाहे वो किसी भी लेवल पे पहुंच गए हो। आज मैं देखती हूँ कई सारे इतने ऐसे लोग होते हैं कि जो एक लेवल पा जाते हैं, एक अच्छी इनकम भी पा जाते हैं, बावजूद उसके आज उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है। दोस्तों ये आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये आपका, अगर मैं बता दूं कि आपके लिए एक अलग प्रोसीजर है, मतलब कि आप ना ये सोचो कि आज इतने बेहतरीन सिस्टम
सिस्टम में हम हैं। और भाई मैं जिस दिन डीएन सर से मुलाकात करी थी, मैंने जिस दिन सर से बात करके ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझा था, बिजनेस प्लान समझा था, प्रोडक्ट समझा था, प्रोफाइल समझा था एंड ऑल समझा था, मैंने सर को बोल दिया था, उसी दिन से जो मैं मोटिवेट हूँ वो मैं आज तक हूँ, मैं आज तक हूँ। आज सर हो सकता हो हमारे लाइव में होंगे, सर मेरी बात सुन पा रहे होंगे, आज तक उनको दोबारा मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बार बार मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है भाई। आज तक हम अगर बार बार खुद मोटिवेट सोचेंगे, मेरा क्लाइंट मुझे मोटिवेट करे, तो हमारी कब पोजीशन आएगी कि हम दूसरे लोगों को मोटिवेट करें। हाँ जी, तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था आईएमसी करने का, उस दिन से मेरे अंदर का जो मोटिवेशन है, मेरे अंदर का जो एक्साइटमेंट है, वो आज तक है। मैंने भी बहुत सारे चैलेंज देखे, मैंने कई बारी अच्छे हालात देखे, मैंने कई बारी ऐसे ऐसे लोगों को देखे जो कि मतलब कि अच्छे नहीं थे, अच्छे स्वभाव के नहीं थे, बावजूद मैंने उनके साथ काम किया है ना। मैंने अपने उनको लेवल दिलवाया, अपने लेवल को अपग्रेड किया। मैंने भी चैलेंज फेस किया, बट कभी भी मैं अपने एक्साइटमेंट मैंने नहीं खोया, कभी भी मैंने अपना जो मोरल था वो मैंने डाउन नहीं किया। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मेरा कभी भी मेरे अंदर का जो मोटिवेशन है ना, वो कभी कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जिस दिन आईएमसी करने का डिसीजन लिया था दोस्तों, वो मैंने अपने दम पे लिया था, वो मैंने अपने भरोसे पे लिया था, वो मैंने किसी और के भरोसे पे नहीं लिया था। आज वही लोग खुद को कमजोर महसूस करना चालू कर देते हैं जो दूसरों की ताकत को अपनी ताकत मानते हैं। अरे भाई साहब, अपनी ताकत बनाइए, अपनी ताकत दुरुस्त करिए, ताकि अगले की ताकत का आपके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ना पड़े। ठीक है ना, तो आपको फर्क ना पड़े। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मैंने बट उस फैमिली में, जिस फैमिली में रह करके मैंने आईएमसी करने का डिसीजन लिया था, 3000 की जॉब मैंने छोड़ा। जॉब छोड़ने के बाद मेरी शुरुआत हुई 125 रुपए से। आज की अगर मैं बात करूं तो महीने की 1.5 लाख प्लस की इनकम है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था आपको कि मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने की 5,000 से लेकर के महीने की 17,000 तक की इनकम ले रहे हैं। बहुत सारे इसमें फीमेल्स भी हैं, बहुत सारे इसमें मेल्स भी हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज जब मैंने आईएमसी करना शुरू किया था, उस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला उदाहरण नहीं था, बट मुझे लगा कि नहीं, कुछ बेहतर करना चाहिए, कुछ बेहतरीन करना चाहिए। और मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर बनना है। और बेहतर बनने के लिए दोस्तों मैंने क्या किया कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को प्रेरित करना है। और मैंने डिसीजन लेकर के जो काम किया, मैं पहली उत्तर प्रदेश की फीमेल चेयरमैन स्टार बनी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो मैं पहली उत्तर प्रदेश की कार अचीवर बनी फीमेल में। और आज मुझे फख्र ये होता है कि मैं तो बनी, वो एक अलग पार्ट है, बट सबसे बड़ी खुशनसीबी और सबसे बड़ा फख्र ये होता है कि आज मुझे देख करके बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मुझ जैसा बनने का डिसीजन लेती हैं, जो मुझे अपना एक आइडियल मानती हैं, जो मुझे अपना मेंटोर मानती हैं, जो मुझे अपना आइकॉन मानती हैं, और आज वो हमारे उस लेवल पे भी पहुंच रही हैं। राइट। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज बहुत सारी देश विदेश यात्राएं मैंने आईएमसी के माध्यम से मैंने पूरी की है, चाहे वो थाईलैंड हो, है ना, चाहे वो फुकेट हो, पताया हो, है ना, बाली हमें जाना था बट कोविड की वजह से हम नहीं जा पाए। बहुत सारी डोमेस्टिक हमने जर्नी आईएमसी के द्वारा मतलब कि हमने ट्रेवल किया। डोमेस्टिक हमें बहुत सारे टूर मिले कंपनी के माध्यम से, चाहे वो गोवा हो, चाहे है ना, बहुत सारे थे जहां पर मैं गई थी, कॉर्बेट एंड ऑल। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे एक डिसीजन लेने की वजह से हुआ है ना। आज अगर मैं बात करूं तो खुद की मैं हर एक चीज मैं खुद की मेंटेन कर रही हूँ, है ना। बहुत ही लग्जरी लाइफ स्टाइल है, आप सभी देखते हैं, है ना। बट आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें मेरे सिर्फ एक डिसीजन को लेने से ये इतनी सारी चीजें मेरी पूरी हो रही हैं। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि मार्केट में आईएमसी को मैं अभी साइड रख रही हूँ, मार्केट की मैं बात कर रही हूँ कि मार्केट में आप जाइए, बहुत सारे काम कर लीजिए। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि बहुत सारे काम करते हैं, टीचर का भी काम कर रहे हैं, है ना, उसी में एलआईसी का काम करने लगते हैं, उसी में कई सारी चीजों का काम करते हैं, उसी में आईएमसी में भी जुड़ने आ जाते हैं, है ना। तो वो इसलिए कई सारे काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे काम करके, दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे काम करके आपको सिर्फ एक चीज मिलने वाली है, जो है कि पैसा, राइट। मगर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आईएमसी आज एक काम है, मगर एक काम आपको कई सारी चीजें देता है। मार्केट में कई काम करके आपको एक चीज मिलती है, जो होता है आपका पैसा, मगर आईएमसी में आईएमसी एक काम करके आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जो मिलता है आपको पहचान, आपको मिलता है सम्मान। आज सोचिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मैं नहीं जानती मगर वो मुझे जानते हैं। ये पहचान कैसे मिली? ड्यू टू आईएमसी। आईएमसी देती है सम्मान। सम्मान कैसे? आज मैं किसी से ये नहीं बोलती आप मुझे मैम बोलिए, आज मैं किसी से नहीं बोलती आज मेरा पैर धुला के आप वेलकम करिए, आज मैं ये नहीं बोलती किसी से कि मैं एयरपोर्ट पे उतर रही हूँ तो मुझे बुके लेकर के स्वागत करिए, है ना। बट दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये सम्मान आईएमसी मुझे हमें देता है, राइट।
पहचान हो गया, सम्मान हो गया। आज हमें आईएमसी देता है सर्कल, सर्कल हमें देता है। आज हमारा कोई भी काम, अगर मैं मान लेती हूँ कि हमारा कोई काम चित्रकूट में रुका हुआ है, कोई सामान मेरा चित्रकूट में ऐसा था जो कि खो गया है, तो अभिषेक जी उस काम को करेंगे, अभिषेक जी उस काम को निपटा देंगे अपने लेवल से, राइट। तो ये सर्कल हमें आईएमसी से मिलता है। आज आईएमसी से हमें मिलता है रिकॉग्निशन। आज आप देखिए कितने लोग कितनी बेहतरीन तरीके से आज हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। आज आईएमसी के माध्यम से अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आज आईएमसी हमें जो देता है वो हमें देता है समय। समय कैसे देता है? क्योंकि आज फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आज हमारा और हमारे लोगों का समय यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, जिसके वजह से आज हमारे पास समय ही समय होता है। हाँ, मगर उनके लिए नहीं होता जो लोग बैठ करके बकवास करते हैं, राइट। समय हमारे पास उनके लिए है जो खुद को काबिल बनाना चाहते हैं और अपनी काबिलियत के दम पे लोगों की जिंदगी को बदलना चाहते हैं। हम उनके लिए अपना समय निर्धारित रखते हैं और उनके लिए हम अपना समय फ्री रखते हैं, राइट। और आलतू फालतू के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगी आईएमसी में समय के साथ साथ हमें जो मिलता है वो मिलता है हमें सुरक्षा। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे यूथ आइकॉन को, बहुत सारे यूथ को मैं देखती हूँ कि वो जॉब की ओर भाग रहे हैं। अभी मैं बता दूं कि 16 तारीख को एक एग्जाम था, आई थिंक से पेट टेक, पता नहीं कौन सा एग्जाम था, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी जॉब का फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है एंड ऑल। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं एक शिखर पे पहुंच गई हूँ इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। मैं जब कुछ भी नहीं थी तब भी मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि अगर मैं फॉर्म भरने के चक्कर में लगी हुई होती तो आज मैं आईएमसी में एम्बेसडर लेवल पे नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं तो डिस्ट्रैक्ट होती रहती, है कि नहीं है। बट मैं बताना चाहूंगी जो हमारे यूथ आज हमारे स्टेशन को सुन रहे हैं उन सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे जो भाग रहे हैं ना, वो हम सिर्फ सुरक्षा की वजह से भाग रहे हैं। और ये सुरक्षा नहीं देख रहे हैं हम कि हमारा पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि पीढ़ी को तो मिलने वाला कुछ नहीं है अब, है ना तो पेंशन मिलेगा ना तो आपका जॉब ट्रांसफर होगा, है कि नहीं है। मगर हम किस लिए परेशान है? हम सिर्फ अपना देख रहे हैं। वहां पर भी सोचो पार्शियलिटी, सेल्फिश पना कि चलो हम जब तक जीवित रहेंगे हमारा तो सुरक्षित रहेगा, अरे जो पीढ़ी आएगी अपना झेलेगी, है कि नहीं है। ऐसे लोग क्या ढूंढ रहे हैं जी? जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग जॉब ढूंढते हैं जिनको होता नहीं है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी, देखिए जॉब करना, ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगी, दीपाशा जी लिख रही हैं और वो भी रिजेक्ट हो गया, चीटिंग कर लिए होंगे इसलिए रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि जॉब करना बुरी बात नहीं है, जॉब वाली सोच जिंदगी भर रखना बुरी बात यह है। आज आपको मैं बता दूं कि जितने भी लोग आज शिखर पे पहुंचे हैं उन्होंने भी जीवन की शुरुआत जॉब से किया है, ठीक है। चाहे वो आप अंबानी जी को देख लीजिए, ठीक है, उन्होंने भी पेट्रोल पंप पे काम किया है, ठीक है। आज आप चाहे धोनी जी को देख लीजिए जो आज क्रिकेट के बहुत ही मतलब कि बड़े मसीहा हैं, कैप्टन ऑफ द इंडिया थे क्रिकेट की फील्ड में। आज उनकी अगर मैं बात करूं तो वो भी टिकट कलेक्टर थे, उन्होंने भी जॉब से ही शुरुआत किया था, मगर जॉब वाली सोच को नहीं पाल लिया था कि बस फीड कर लिया कि बस जिंदगी भर सिर्फ जॉब ही करेंगे। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमें जॉब करना बुरी बात नहीं है। आपके हालात कुछ ऐसे होते हैं कि हमें मजबूरन जॉब करना पड़ता है, जैसे कि मुझे भी 3000 की जॉब करना पड़ा था, मगर अपने अंदर सोच मत पैदा करो दोस्तों कि मुझे जिंदगी भर जॉब ही करना है, क्योंकि जिसने ये सोच लिया वो कहीं का नहीं रहा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगी कि सुरक्षा के चक्कर में मत पड़िए। आज जॉब में कोई भी सुरक्षा नहीं है। अगर मैं बात करूं सुरक्षा की, तो सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हमारा जो उत्पाद है वो किसी कंपनी में बनता है, किसी फैक्ट्री में बनता है और वो डायरेक्ट कस्टमर तक आता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और उसमें जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी अपने उन लोगों को शेयर करती है जो उसमें एज अ बिजनेस पार्टनर आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी दो तरह के लोग हैं, एक होते हैं प्रीफर्ड कस्टमर, एक होते हैं हमारे एसोसिएट। तो प्रीफर्ड कस्टमर को तो नो डाउट सिर्फ डिस्काउंट ही मिलता है, मगर हमारे जो एसोसिएट है वो हमारे लिए हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं। जैसे कि आज मैं अगर बात करूं तो मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, मगर अपने आप को मैं बिजनेस पार्टनर भी नहीं मानती, पता है, मैं अपने आप को मालकिन मानती हूँ आईएमसी की। जिसको बोलना हो बोलो, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं आईएमसी की मालकिन हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो जितना प्रॉफिट एक मालिक को मिलता है उसके व्यापार से, उससे कई गुना अधिक जो प्रॉफिट है वो मुझे मिलता है आईएमसी से। तो मैं हुई ना मालकिन, तो आप भी मालकिन बनो, आप भी मालिक बनो, है ना। तो दोस्तों हमारा कहना आप सभी से ये है कि हमें भी मालिक बनना पड़ेगा आईएमसी में, हमें भी मालिक वाली सोच डेवलप करना पड़ेगा, हमें भी मालकिन वाली सोच डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें वो स्टेटस वो एटीट्यूड हमें मेंटेन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक मालिक अपने व्यवसाय को लेकर के सीरियस होता है, जिस प्रकार से एक मालिक अपने व्यवसाय को लेकर मैच्योर होता है, उसी प्रकार से दोस्तों हमें भी आईएमसी को लेकर के उसी प्रकार से मैच्योर होना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें मालिक वाला लाभ हो तो हमें मालिक वाला काम करना पड़ेगा।
पार्टनर मत सोचिए, मालिक सोचिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते हैं। और मैं चाहूंगी फ्रेंड्स कि आज इतने बेहतरीन सिस्टम को जिन्होंने जन्म दिया, जिनके वजह से मैं आज आप सबके भी जितनी बेहतरीन बातें कर पा रही हूँ, वो कोई और नहीं, हम सबके जिंदगी के मसीहा, जिन्होंने आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में, जिनके वजह से करोड़ों की संख्या के लोगों में स्वास्थ्य लाभ और पूंजी लाभ हुआ है, वो कोई और नहीं, आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया सर और श्री सतन भाटिया सर के लिए दोस्तों मैं चाहूंगी एक शानदार तालियां होनी चाहिए। आप जहां भी हो उनके लिए एक शानदार तालियां बजाएं, क्योंकि मैं तो तभी एक बहुत ही छोटा उदाहरण हूँ, अपने आप को मैं मानती हूँ कि मैं एक छोटा सा उदाहरण हूँ आईएमसी में, बट आज मैं देखती हूँ कि सर के जुबान पे नाम होता है, आज मैं देखती हूँ कि सर के सोच में मैं होती हूँ, क्योंकि कई बार सर से मेरी फोन पे भी बात होती है, कई अभी जैसे कि मुझे सॉन्ग के लिए मुझे जाना भी है लुधियाना, उसके लिए भी सर से मेरी फोन पर भी बात हुई कि ये बजी कब आ रहे हैं आप, आपका डेट क्या है, मेरा शेड्यूल ये है, आपका शेड्यूल क्या है ना, शेड्यूल मैच करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये फक्र होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमने वो काम किया, राइट। आज अगर हम उनके माइंड में है, हम चाहते तो हम अपनी बुरी पोजीशन भी बना सकते थे, मगर वो हमारे हाथ में था कि हमने उनके माइंड में अपनी अच्छी पोजीशन बनाया या फिर बुरी पोजीशन बनाया, राइट। तो बट खुशनसीबी है कि आज मैं अपने आप में जो भी हूँ उनको समझ में आती हूँ, उनको सही लगती हूँ, और मुझे हर एक अच्छी बुरी चीज से वो भी मुझे आगाह करते हैं, और उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उनकी जुबान से नाम ले लेना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, राइट। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज इस बिजनेस को, इतने बेहतरीन सिस्टम को जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में जन्म दिया, जिनको उत्तर प्रदेश का भागीरथी बोला जाता है, और आज अगर मैं बात करूं कि जो लगातार मेरे अंदर एक आग भरते रहते हैं, वो कोई और नहीं, वो हम सभी के ग्रेट टू ऑफ ग्रेट अपलाइन, अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर अजय कुमार शर्मा सर के लिए मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स इस सिस्टम में जिन्होंने अपनी पहली आईडी लगाई, एक ऐसी शख्स, उस वक्त तो शख्स थे, एक ऐसे शख्स जिन्होंने आईएमसी पे विश्वास किया जब कोई भी आईएमसी में नहीं था, उन्होंने अपनी पहली आईडी आईएमसी में लगाया, और हम सब की खुशनसीबी है कि आज हम सभी उन्हीं के पेड़ की डाली है, उन्हीं की जड़ की डाली है, वो कोई और नहीं। मैं चाहूंगी एक बार मिस्टर जसवीर सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैंने तो मार्केट में बहुत सारे टीम के अप्लाइज देखा, मैंने अगर मैं बात करूं तो जीवन में बहुत सारे लोगों के गुरु को देखा, मैं अगर बात करूं तो मैंने बहुत सारे लीडर्स को मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, और मैंने बहुत कुछ उनसे भी सीखा। बट फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि जो प्रैक्टिकल जानकारी रखने वाले, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रखने वाले, और जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष का मतलब ये नहीं कि बहुत संघर्ष का मतलब गड्ढा खोदते रहे, बहुत संघर्ष का मतलब ये कि उन्होंने हर एक काम का एक्सपीरियंस लिया, बेसिक लेवल से, है ना, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने फुटपाथ पे भी काम किया, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हर फील्ड का उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। और आज मुझे फक्र ये होता है कि मेरे टीम में मेरे को जो भी मिलता है मार्केट में, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ सर से। तो सर बोलते हैं अच्छा आपने चप्पल का काम किया, मैंने भी किया था। अच्छा आपने कैसेट का काम किया, मैंने भी किया था। अच्छा आपने बल्ब का काम किया, मैंने भी किया था। अच्छा आपने कोरियर का काम किया, अच्छा मैंने भी किया था। अच्छा आपने ये काम किया, वो काम किया, हर काम किया। मैं तो सोचती हूँ सर ने कोई काम छोड़ा या नहीं छोड़ा, है ना। अमन जायसवाल जी लिख रहे हैं, गुड आईएमसी, वेरी गुड आईएमसी अमन जायसवाल जी। तो आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स कि ये बहुत बड़ी काबिलियत है कि आपके अपलाइन के पास इतनी सारी फील्ड का एक्सपीरियंस है। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि भले मैंने कभी मतलब कि फुटपाथ का कोई काम नहीं किया, मगर डीएन सर जो फुटपाथ की चीजें मुझे बताते हैं, समझाते हैं, मैंने वो चीजों को रियलाइज किया है और मैंने भी वो एक्सपीरियंस अब ले लिया है। बट हाँ, मैं ये नहीं बताती कि मैं सर का नाम लेकर के वो एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज आप सबको मैं बोलना चाहूंगी कि हम सब बहुत ही लकी हैं कि हमारे बिजनेस में हमारे गुरुओं के गुरु, महागुरु, जिनकी बहुत भारी संख्या में फैन फॉलोइंग है, जिनकी अगर मैं बात करूं तो काफी बड़ी डिमांडेड लीडर है आईएमसी कंपनी के, और बहुत बड़ी डिमांड में लोग आज उनको मानते हैं, उनको सुनते हैं, और जिन्होंने हमारे इस पेज को इजाद किया, जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम को जिन्होंने इजाद किया, वो कोई और नहीं, हम सब के गुरुओं के गुरु, महागुरु डॉक्टर डीएन सिंह साहब के लिए मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं चाहूंगी दोस्तों, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो मैं क्लियर कर लूंगी फटाफट से, बट नए लोग आज ज्यादा है इसलिए मुझे थोड़ा सा डिटेल में बात करनी पड़ रही है। बेसिक आपको मैं दोस्तों बताना चाहूंगी कि जिंदगी 1 बजे हमारा जो एफबी लाइव सेशन है, शिवम नामदेव जी हमारे इस पेज पे आते हैं और वो बोलते हैं कि पेज तो बहुत सारे लोगों ने बनाया,
मगर ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये ओरिजिनल है, और मैं तो चाहती हूँ कि लोग हमें कॉपी करें, क्योंकि हम करते ही इसलिए कि लोग हमें कॉपी करें, राइट? क्योंकि आपको दोस्तों मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अचानक से ये मेरा सेशन डिस्कनेक्ट क्यों हुआ। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप प्लीज कमेंट करें, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे भी कोई दिख नहीं